इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया इकोनॉमी मस्ट बी अबाउट 9 times बिगर देन पाकिस्तान, बट देयर आर्मी इज ओनली 2 times with that much of a mass in that. तो पाकिस्तान even in 1971 जहाँ पे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान ले लिया था physically, they did not penetrate into Pakistan, West Pakistan, right? तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मार्का है जो हमने अंजाम दिया. और as I said, you know, we proved it, the bigger is not better. उसके बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आई इसमें, जो हमारी एक जो एकोसिस्टम इस हमारी जंग में जो हमारी वॉर मशीनरी पे लगा, reminding you Daniel, their budget is $91 billion against a budget of around $9 to $10 billion, right? और उस पे हमने आई थिंक हमने कमाल किया, राइट, ऑन दिस. इसका जो वॉर जो इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इंडिया में, वो बहुत बड़ी. एट द सेम टाइम जो हमने जंग एक दूसरी भी लड़ी, एक तो हमने समंदर में लड़ी, ज़मीन पे लड़ी, और उसके बाद हमने फिज़ा में लड़ी. जो चौथा डोमेन था वो इंफॉर्मेशन था. इस पर हम बात करेंगे अभी. इंफॉर्मेशन हमने अपने बेस्ट सीनियर ISPR गाइस को AVM लेवल के बिठाया, और हमने बात की कि यार साहब हमने ये किया है, हमने इतने मारे, हमने पोजीशंस दिखाई, अगले दिन हमने सैटेलाइट्स इमेजरी दिखाई, एंड वी स्टार्टेड ऑन द 10th. इंडियंस वेक अप टू अ न्यूज़ दैट पाकिस्तान CNN वाज रिपोर्टिंग when Indians were sleeping. तो इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी ली, पॉलिटिकल एक जूनियर कर्नल खातून को बिठाया जो मुसलमान थी, और नेवी को बिठाया, और एयरफोर्स को अपने फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बिठा दिया वो करने के लिए. nobody took them seriously, although I personally believe दोनों साइड की बड़ी प्रोफेशनल ब्रीफिंग्स थी, राइट. और फिर उन्होंने फिर स्ट्रैटेजी चेंज की इंडिया ने. आप देख रहे हैं कि इंडिया से कितनी गलती हुई. फिर सीनियर मिलिट्री फोर्स कमांडर्स को बिठाया आफ्टर 2 briefings. You know that was so we won that PR war as well into that. और हमने हमारे जो AVM औरंगजेब हैं, उन्होंने बताया मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्या होता है, और सिग्नल्स इंटेलिजेंस में हमने तो एक एक चीज़ सामने रख दी दुनिया की, राइट. और इंडिया से जब पूछा गया कि ऐसी चीज़ आपके यहाँ हुआ है, तो उन्होंने डिनाई नहीं किया अब तक जहाज़ का. कि उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन गोइंग एंड वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन. उन्होंने कहा कि जी जंग में जो है ऐसी चीज़ होता है, राइट. तो अभी नुकसान पता चलेगा. अनदर एस्पेक्ट वॉज इकोनॉमिक डेंट पड़ा है, right? Remember one thing, there's a political side to it, and I'll tell you one thing. Xi Jinping, जो चाइनीज़ और पाकिस्तान अमेरिकन जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, they called बाजवा, जनरल बाजवा एंड इमरान खान टुगेदर 2019 में मेरे ख्याल से, and he met him separately and he told both जनरल बाजवा and Imran Khan that it's time that Pakistan should work on its economy. And we will take, the Chinese took guarantee for Pakistan's sovereignty and for the defense of Pakistan. जो साबित हुआ. He went to India, the Chinese president, in an informal summit. After Wuhan summit, informal summit हुई चेन्नई में, he met Prime Minister नरेंद्र मोदी. उनसे कहा कि for this region to grow, including China, India, and if India wants to be a regional power, the way is from Pakistan, right? ये बात बोली है. Yes, Xi Jinping ने बोली है. Yes, and it was reported in the media, and apparently उन्होंने कहा कि हम लोग मिलके let's go for peace in that region, but apparently India did not agree to it. India cannot afford peace with Pakistan. जितना उन्होंने billions of dollars अपनी मीडिया में और अपनी हेट में इतना डाला है, और जी अब तो उनकी पॉलिटिक्स I say कि BJP cannot afford it. Let's not, ये इस BJP political group या fanatical लोगों ने ही तो इंडिया को टेक ओवर कर लिया अनफॉर्चुनेटली. तो उनके लिए पेटी पॉलिटिक्स के लिए कंट्री के लोग मरवाना आसान हो गया है. For politics, and we've seen कि where after 2019 नरेंद्र मोदी said कि इन जवानों की शहीदों के वास्ते हमें वोट दो. You know that sort of words. अच्छा दूसरा, let me just complete what the Chinese said. तो चाइनीज़ की बात जब नहीं माने, तो 2019 में after 2 or 3 months आपने देखा कि चाइनीज़ ने उनकी टेरिटरी टेक ओवर की,
right? The Chinese, and that is where China and Pakistan understood, right? कि to prepare joint defenses. और अब तो खैर बात अब 3.5 फ्रंट की हो रही है विद बांग्लादेश, बात कर रहा है चिकन नेक की और डिफरेंट की, वो हम बात कर सकते हैं बाद में. बट सो देयर वर तो इंफॉर्मेशन वॉर इज़ इम्पॉर्टेंट. और भाई मसला ये है कि फिर आपने जो फेक न्यूज़ फैक्ट्री देखी इंडिया में जिसमें आप बात कर रहे थे उसके. भाई फेक न्यूज़ फैक्ट्री तो ये देखिए कि हम तो दुबई में थे और मैं जब ये देख रहा था कि चल क्या रहा है, तो अफसोस के साथ जिस तरह से इंडियन मीडिया रिएक्ट कर रहा था ना उस वक्त, और जो लाइव ट्रांसमिशन वो दिखा रहे थे और वो कह रहे हैं कि भाई कराची के ऊपर कब्ज़ा कर दिया है, और सबसे बड़ा जाहिल इंसान जो वहाँ कहूँगा मेजर गौरव आर्या टाइप्स जो है वहाँ पर वॉर मॉन्गर्स, उसको ऐसे मतलब उनको व्यूज़ जितने मिलते हैं 10-10 मिलियन व्यूज़ होते हैं उनकी वीडियोज़ के ऊपर, और इतना बड़ा तबका, इतना बड़ा नफ़रत करने वालों का टोला वो साथ लेकर चल रहा है, और फेक न्यूज़ की दुकान है वो. अब वो जिस तरह से उसने शुरू किया कि हमें चाहिए कि हम ये करें, आईएनएस विक्रांत लगा दो, पाकिस्तान को फोड़ दो, कराची को तबाह कर देना चाहिए, कराची फूंक देना चाहिए, मौत का तांडव होना चाहिए. भाई ये कोई फिल्म चल रही है, ये स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये कोई फिल्म है, ये बॉर्डर फिल्म चल रही है. दिस इज व्हाई आई वांटेड दानियाल के टू ब्रिंग दिस वॉर टू मेनलैंड इंडिया, राइट, एंड फॉर देम टू गेट स्केयर्ड. ये जो आप स्टूडियोज़ में बैठ के बातें कर रहे हैं, वो कश्मीर में स्टूडियो लगाते हैं ना जहाँ पे जंग हो रही थी, या पंजाब में, तो दे वर एट अ सेफ डिस्टेंस, दे डिड नॉट फेयर, दे आर वॉर मॉन्गर्स, दे वर वॉर मॉन्गर्स. और ये तो वो लोग, मतलब जो आप फेक न्यूज़ की नॉट ओनली देम, पूरा का पूरा मीडिया, हम तो एक का नाम ले रहे हैं, पूरा का पूरा मीडिया. अर्नब गोस्वामी बहुत बड़ा नाम है. सो रिपब्लिक, लेट मी नेम रिपब्लिक टीवी, NDTV, ऑल दीज इंडियंस जो फेक न्यूज़ अच्छा था, वो कॉर्पोरेट ने टेक ओवर कर लिया. बट पॉइंट इज कि ये जो बेहुदा किस्म से फेक न्यूज़ आपने की, उसमें कोई सच्चाई भी नहीं. आपको यू नो व्हाट डेफिनेशन ऑफ अ साइकोपैथ इज somebody who says or does something without the fear of consequences. ये psychopaths है ना, ये जो खड़े हुए हैं, नॉर्मल लोग तो नहीं है, राइट. तो वो ये भी नहीं अपनी क्रेडिबिलिटी करे कि यार आप कराची पे कह रहे हो कि आपने कब्जा हो चुका है और हमारी फौज अंदर आ गई है और हमारा विक्रांत अंदर आ गया है, कराची तबाह हो गया है, इस्लामाबाद तबाह हो गया है, लाहौर तबाह हो गया है. यू डोंट नो. ये लोग समझते हैं कि यही तो इनके ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. और फिर जब नेक्स्ट डे आप विजुअल्स देखते हो और दुनिया देखती है, तो उसकी वजह से इंडिया को 3 नुकसान हुए. एक, क्रेडिबिलिटी, व्हाट अगर कोई सच्चाई भी इंडिया करेगा तो वर्ल्ड वुड नॉट एक्सेप्ट इट. ए. बी, इंटरनल, उन्हें अब जब आपके पास मिराजेस की, बिकॉज आम इंडियन को तो बताया गया ये सब, जैसे मुसलमानों को एक बार बताया गया था कि एक मुसलमान 10 हिंदू के बराबर है, एंड दैट आइडियोलॉजी वाज गलत. एक आदमी के बराबर है यार, बिल्कुल ऐसे ना, राइट. तो वो इन्हें ये बताया गया जो ठूस के कि एक मतलब इंडिया जो है वो 10 पाकिस्तान को देख लेगा, अपेरेंटली. अगले दिन जब अपने पता चलना शुरू हुआ कि जहाज़ गिरे हैं, उसके देखिए वो जहाज गिरे उनकी तरफ, उन्हीं के जहाज, राइट. तो पाकिस्तान लाके तो रैकेज नहीं दे सकता, उन्हें पता है कि क्या हुआ है. उनकी अब जर्नलिस्ट ने एक्सपोज किया. देयर आर गुड पीपल इन इंडिया एज वेल जो चाहते हैं कि सही रिपोर्टिंग हो. तो वो जब हुआ तो ऑब्वियसली उनका एक मतलब उन्हें भी एक रियलाइजेशन हुई कि यार हमारा मीडिया तो हमसे झूठ बोलता है हर चीज़ पे, राइट. तीसरा ये हुआ कि आप जो है वो वहाँ पे जो है वो आके अमेरिकन्स को और एंड वील टॉक अबाउट डिप्लोमेसी अभी इस पे कि जियोपॉलिटिक्स पे आप आके अपने अलाइज को गालियाँ दे रहे हो. आपने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को एक मेजर गौरव आर्या विच इज़ प्रॉब्ली मेरे ऐसे लोग वैसे हमें सूट करते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को, बिकॉज दे वी डोंट नीड फ्रेंड्स व्हेन वी हैव मेजर गौरव आर्या and Arnab Goswamis and everything in India doing Pakistan's work, to be honest. और ये चला दीजिएगा because the kind of reporting they do, जितनी भी वो करें चीखने थे, makes Pakistan rational
नया पाकिस्तानी मतलब इंटेलिजेंट लगते हैं उनके सामने। और वो तो जब आप वो बात करते हैं, दे कॉल्ड इरानियन फॉरेन मिनिस्टर अ पिग। ये बड़ा गलत किया था। टू अ कंट्री वेयर 80% ऑफ इंडियन यूरोपियन ट्रेड गोज थ्रू, 80%, आप सोचिए ना। तो उन्होंने ईरानी एम्बेसी ने एक्शन लिया था, फॉरेन एक्शन लिया उन्होंने, उस पर लिया। फिर आपने क्या किया, आप विजुअल चला रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के झंडे पे चल रहे हैं और आप वो चीज़ें कर रहे हैं, दे शोइंग काइंड ऑफ इस्लामोफोबिया। पैलेस्टीन के झंडे पे भी चल रहा है, वो भी था। हाँ, फलस्तीन का झंडा भी था। सऊदी अरेबिया के झंडा हमारे लिए दिल के करीब इसलिए कि उसमें हमारा कलमा है और हमारे रसूल का नाम है, जिसके लिए मेरे ख्याल से हर मुसलमान वो है। तो उसमें सऊदीज़ ने, जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, राइट, और आप ये क्या कर रहे हो, और अगर ये लोग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अरेस्ट करे उन्हें। फिर एक खातून ने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी कलकत्ता में। तो यू नो दैट काइंड ऑफ इस्लामोफोबिक। और देखें, इंडियन मीडिया तो क्या मुसलमानों के अगेंस्ट हो गया, जो उनकी 18-20% या 22% की पॉपुलेशन है। कश्मीरियों के खिलाफ किस तरह से हुए कि बॉयकॉट चल रहा है टूरिज्म का कश्मीर के, और फिर वहाँ पर इंडियन मीडिया के जो जर्नलिस्ट वो जा रहे हैं उनके पास कि क्या पाकिस्तान में हमला करना चाहिए, हमें करना चाहिए। उन बेचारों से क्या पूछ रहे हो आप? हाँ, तो अब रैशनल को तो आप बात करते हैं, ऑल ऑफ दिस हेल्प्स पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूँ कि करें, बाइकआउट करें कश्मीरियों को और एलियनेट करें, मुसलमान अपनी आपकी 20-22% को और एलियनेट करें, राइट, और आप सिखों को भी एलियनेट कर चुके हैं, राइट। आप यू नो तो इन्फॉर्मेशन वॉर जो जब आप देखी जाए तो यू नो इसमें, और आप कोई न्यूज़ देते हैं उसमें यार 10% भी सच्चाई नहीं थी ना आपकी, तो मतलब एक बात बुनियादी गलत थी, राइट। तो यू नो इंडियन मीडिया इज अ लाफिंग स्टॉक। Now take an example of Pakistan together. We were more responsible throughout. बहुत ज़्यादा। Yes. हमने मारामारी की इतनी बात नहीं की, और दूसरा ये कि उन्होंने जो इस ऑपरेशन से पहले ही पहलगाम वाले वाक़े के बाद जो हमारे सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट और यूट्यूबर्स पर बैन लगाना शुरू कर दिया था, और सबको, मैं भी बैन हूँ, इंस्टाग्राम मेरा भी बैन है, और ये जो उन्होंने किया था ये भी बहुत ही गलत किया था। वहीं से पता चल गया था कि यार इंडिया कुछ बड़ी जहालत करने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। और फिर उसके बाद हमारा उन्होंने तो फैशिज्म की इतनी कि अपने ही लिबरल्स के बैन कर दिए। इंडिया ने पाकिस्तानियों को क्या करें, यू नो। तो ये जब तक ये गवर्नमेंट है तो ये इंडिया तो मेरे ख्याल से नहीं मतलब आगे बढ़ सकता, राइट। और फिर उसके बाद मैं आऊँगा तो फेक न्यूज़ फैक्ट्री, इंडिया इज़ द फेक न्यूज़ फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। और उसमें आपने देखा होगा कि अपना एक उन्होंने ये स्टोरी चला दी कि वो न्यूक्लियर रेडिएशन हो गई पाकिस्तान में, यू नो। देन आइए, मुझे मेरे दोस्तों ने मैसेज किया इंडिया से, एक हैं जानने वाले कुछ ना जर्नलिस्ट टाइप और कुछ पॉलिटिशियन, तो उनका कहना ये है कि यार बहुत बुरी न्यूज़ है ये। मैंने बोला बॉस ये कुछ भी नहीं हुआ। एक तो क्योंकि हमारे काफ़ी सारे यूट्यूबर दोस्त हैं जो कि वहाँ रहते हैं इंडिया में, और अब तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल होगा हमसे कांटेक्ट में रहना, क्योंकि वो तो बहुत ही डरे हुए हैं यार। तो देखिए वो बड़ी खतरनाक किस्म की पाबंदियां लगने वाली हैं उनके ऊपर। बात करते हैं तो उनका कहना है, मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं यार ये तो सच्ची न्यूज़ है। एक तो इन्होंने यकीन कर लिया होता है इस तरह की खबरों पर, पक्का। मैंने बोला भाई तुम्हें पता है कि रेडिएशन क्या होती है? तुम्हें पता है कि ये ऐसा थोड़ी है कि धुआं निकलेगा, थोड़ा सा पानी डालोगे बुझ जाएगी आँख। चेरनोबिल आप देख लो एक मरतबा मूवी, या फिर उसका पूरा सीज़न, पता चल जाएगा कि होता क्या है, कितना ख़तरनाक है ये सोचना भी। अगर होता तो अब तक पूरी दुनिया पहुंच जाती है वहाँ पे, और आपको पूरा शहर के पूरा सूबा खाली करना पड़ता है। हाँ, तो दानियाल इनकी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं ये इतनी एक्सपोज हुए हैं केम टू एन एक्सटेंट वेयर New York Times to everybody calls them, you know, fake news factory. India has become a fake. इनकी सच्ची बात पे भी अब कोई भरोसा नहीं करेगा।